अब वो मंदराचल पर्वत कैसे टिकता डूबता चला गया समुद्र में। सभी ने कहा हे प्रभु अब ये कैसे हुआ। तो भगवान जी बोल पड़े चिंता ना करो, इस मंदराचल पर्वत को मंदराचल पर्वत को अब हम उठाएंगे। तब मंदराचल पर्वत भगवान कच्छप अवतार लेकर समुद्र से बीचों बीच उठाकर ले आए। बोलो कच्छप भगवान की। एक दिन की बात, भगवान नारायण को खुजली लग रही थी पीठ में। तो माता लक्ष्मी से कहते हैं अरे देवी जरा पीठ खुजाई दो हमारी। तो माता लक्ष्मी खुजाती है। तो जानबूझ के भगवान नारायण कभी इधर कभी उधर माता लक्ष्मी को छेड़ रहे हैं। अरे नहीं थोड़ा इधर, नहीं थोड़ा उधर। तो माता लक्ष्मी प्यार प्यार से गुस्से में कहती है जाओ पहाड़ों में अपना शरीर रगड़ो तब जाके तुम्हारी खुजली मिटेगी। तो भगवान बोल बड़े चिंता ना करो उसका भी समय आएगा। पहाड़ नहीं पहाड़ ही सर में रखकर अपनी खुजली तल पर्वत को पीठ में रखकर अपनी खुजली मिटवा रहे हैं। और इशारे से कह देखा देवी तुमसे बढ़िया खुजली ये देवता और असुर मिलकर मेरी मिटा रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। अब मंदराचल पर्वत पीठ में धारण करके भगवान स्तुति कर मंत्र प्रारंभ हुआ। देखते देखते समुद्र के बीचों बीच हालाहल कूट विष प्रकट हो गया। इतना भयंकर विशाल हालाहल विष कि उसके तपन से पूरा त्रिलोक दग्ध होने लगा। सभी असुर भागने लगे। लेकिन सुखदेव जी कहते ना समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ नहीं था, उससे पहले इन असुर और देवताओं के बीच में नोक झोंक होने लग गई। बोले किस बात की? क्योंकि देवता लोग लग गए कहां? सर्प के मुख की तरफ। असुर कहां लगे हैं? पूंछ की तरफ। अब भगवान मणि मन सोच रहे हैं कि अगर समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो मुंह से निकलेगी अग्नि और ये जितने भी देवता मुंह की तरफ लगे सब झुलस के मरेंगे। तो भगवान जानबूझ के बोल पड़े अजित अरे देवताओं तुम उच्च कुल के ब्रह्मनिष्ठ पढ़े लिखे विद्वान हो, बहुत सुंदर जो तुम पूंछ की तरफ लगे हुए हो। असुर बोल पड़े वाह महाराज क्या तुमने हमें कोई गिरे हुए खानदान का समझाया पड़ा अनपढ़। अब समुद्र मंथन होवे या ना होवे हम तो लगेंगे मुंह की तरफ। भगवान ने पहले से कहा था जैसा जैसा मैं इशारे करूं वैसा करते जाना। अरे देवताओं चलो ठीक है कोई बात नहीं तुम आ जाओ पूंछ की तरफ, इनको लगन दो मुंह की तरफ। हाँ महाराज ये सही है। अब जो ही समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ मुंह से बड़ी भयंकर विषाग्नि निकली। सारे असुर झुलस रहे हैं और मनी मन में कह रहे हैं बेवजह बड़े बाप के लड़के बन गए। अच्छा खासा पूंछ की तरफ बढ़े थे इसलिए बड़े बने तो जिम्मेदारी कम मिलेगी और बड़े बनोगे तो जिम्मेदारी ज्यादा मिलेगी और काम में लगे रहोगे। अब वहीं दूसरी ओर जब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो समुद्र से सर्वप्रथम काला हालाहल कालकुट विष प्रकट हुआ। देखते देखते पूरा त्रिलोक उसके विषाग्नि से दग्ध होने लगा। तो सभी भगवान के पास गए प्रभु इस अग्नि से हमें बचाओ। तो भगवान ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। अरे नहीं भैया ये विष पीने का एक्सपीरियंस मुझे नहीं है। तो क्या करें? ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी मुंह फेर के बैठ गए। अब अंत में तो भैया सारा एक ही बचता है। जब संसार में लोगों ने जिसको ठुकराया भोलेनाथ ने उसे अपनाया। सभी भागे भागे भोलेनाथ के पास गए। बाबा रक्षा करो। किससे? बोले हालाहल विष से। अब कैसे करें? कहीं गड्ढे में दफन करें तो फिर तो वो बाहर आना ही है। फेंकेंगे तो भी उसका प्रभाव धरती में फैलना है। तो करें क्या? समझ गई? ये देवता असुर कहते हैं कि विष को पी लो। बगल में बैठी है माता पार्वती इशारा करते हो देवी बताओ क्या करना चाहिए? ये देवता कह रहे हैं विष पी लो। क्या पी लो?
तो माता पार्वती क्या कहती है, अब ऐसी कौन सी पत्नी होगी जो अपने पति से कहे जाओ तुम जहर पी लो। वो पत्नी ही पत्नी नहीं हो सकती जो अपने पति को जहर देवे। तो क्या करना चाहिए? तो जवाब मिलता है, महाराज संसार के कल्याण के लिए जो उचित पड़ता है सो करो। जहर पियो तो नहीं कहा, लेकिन परोक्ष में क्या कह दिया, हाँ पी ही लो। वो जानती है कि बिना जहर पिए तो ये तो खत्म होने वाला नहीं है। भोलेनाथ समझ गए कि हमारी देवी ने भी परोक्ष में कह दिया कि जाओ पी लो। तब पीने के लिए जो ही कलश को हाथ में उठाया तो मनी मन सोच रहे, हे भगवान अगर मैंने पिया और ये विष मेरे हृदय में गया तो मेरे हृदय में मेरे राम नित्य निवास करते हैं, उनको बड़ा कष्ट पहुंचेगा। और यदि मैंने छोड़ दिया तो धरती के प्राणी त्राही त्राही करके मरने लगेंगे। तो भगवान ने मुंह खोला, जहर को मुंह में रखा, रा कह के मुंह को खोला, मो कहते मुंह को बंद किया और अपने कंठ में ही ना हृदय से नीचे को गले से नीचे को जाने दिया ना, उसको वमन किया, केवल अपने कंठ में रख लिया और विष के प्रभाव से भगवान का कंठ नीला पड़ गया। सो भगवान का नाम नीलकंठ पड़ गया। बोले नीलकंठ भगवान की नहीं गए लेने के लिए, यानी कि जो अमृत पिए वो देव और जो संसार के सारे कष्टों को अपने ऊपर ले ले, काला हालाहल कालकुट विष पी ले, वो महादेव। इसलिए महादेव बनना पड़ा, मतलब उनका जितना वर्णन करे ना उतना कम हो जाता है। महाराज हम जहां जाए लोग कुचल कुचल के हमें मार देते हैं, बताओ जाए तो जाए कहां, कोई हमें पालता ही नहीं। आपके गले में भी विष, हमारे मुंह में भी विष, लोग तो आपको बढ़िया से दूध चढ़ाते हैं और हमें जहां देखते हैं कुचल के मार देते हैं। तो भगवान बोलने लगी नाग पंचमी को, बताओ कितनी बड़ी महिमा। जो सर्प विषैले उन्हें भी भगवान ने पूजनीय बना दिया। एक बार तो भूत प्रेत दौड़े दौड़े चले आए, महाराज हमारा तो कहीं घर नहीं है, किसी के घर में जाएं तो वैदिक ब्राह्मणों को बुलाकर वैदिक मंत्रों से टोना टोटके करके हमें बोतल में गाड़ के जमीन में दफना देते हैं। महाराज हम कहाँ जाएं? तो भोलेनाथ बोल पड़े, अच्छा मेरे घर आ जाओ। तो भगवान का दरबार भूत प्रेत डाकनी साकनी ब्राह्मण संत वैरागी, यहां तक भी भगवान के लिए भगवान देखो नारायण में और शंकर में बस इतना ही भेद है। भगवान भोलेनाथ आंख बंद करके गले लगा लेते हैं। एक बार भस्मासुर को गले लगा लिया और भगवान के पीछे दौड़ पड़ा, ये नहीं देखा, ये देखा बस मेरा भक्त है सो वरदान दे दिए। लेकिन भगवान नारायण छान कर देखते हैं ये लायक है या नालायक, तब जाके वरदान देते, नहीं तो छोड़ देते हैं, देते नहीं। लेकिन हमारे भोले बाबा करुणावतारी इतना गले लगा लेते हैं, इसलिए देवता भी भगवान की पूजा करते हैं, असुर भी भगवान की पूजा करते हैं, मनुष्य नाग यक्ष गंधर्व किन्नर सब भोले बाबा की शरण प्राप्त करते हैं। ऐसे करुणावतारी हमारे भोले बाबा। बोले शिव शंकर भगवान की ऐसा विचित्र परिवार भी भोलेनाथ का कहीं नहीं देखा होगा आपने। बाबा का वाहन और वहीं दूसरी ओर माता का वाहन शेर, दोनों एक दूसरे के शत्रु, फिर भी एक ही घर में। कार्तिकेय का वाहन मोर, भगवान के गले में सर्प, दोनों एक दूसरे के शत्रु, फिर भी एक ही घर में। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसा विचित्र परिवार केवल हमारे भोले बाबा का ही हो सकता है। ऐसे करुणावतारी भोलेनाथ जिन्होंने त्रैलोक्य की मंगल के लिए सारा विष पान कर लिया, इसलिए भगवान का नाम नीलकंठ हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब सुंदर मंथन प्रारंभ हुआ तो देखते देखते उस समुद्र मंथन से कामधेनु गौ निकली जो स्वर्ग में भेज दी। क्यों? जो स्वर्ग का राजा होगा वो इस गौ का दोहन करेगा। अब अभी वर्तमान में स्वर्ग का राजा कौन है?
बताइए कौन है स्वर्ग के राजा? अभी राजा बलि, क्योंकि अभी देवताओं को मार के भगाया है ना, देवताओं की तो शक्ति क्षीण हो चुकी है। तो स्वर्ग के राजा कौन है अभी? राजा बलि। तो राजा बलि गत्रवा नाम का एक घोड़ा निकला, इतना विशाल, इतना दिव्य सुंदर। बलि बोल पड़ा इस घोड़े को मैं लूंगा। इंद्र को इशारा करके बोला चुप रहो, लेने दो। हाथी निकला तो बलि फिर बोल पड़ा मैं लूंगा। तो भगवान बोल पड़े हर बार मैं मत क्या कर, इस बार ये हाथी इंद्र लेगा। तो इंद्र ने ले लिया। अब की बार कौस्तुभ मणि निकली तो कौस्तुभ मणि का तेज इतना विकराल था, ना देवता ना असुर को इसे धारण न कर सका। तो भगवान ने कहा लाओ इस मणि को मुझे दे दो। सो कौस्तुभ मणि गले में धारण कर ली, वो भी स्वर्ग भेज दिया। अब सराय निकली, स्वर्ग भेज दी। तो अब की बार मंथन किया, ततश्चाविर्भू साक्षात् श्री रमा भगवती परा रंजयंत दिशा कांत्या विद्युत सौदामनीयता। देखते ही देखते आकाश में बिजली कड़कड़ी, बादल गड़गड़ाने लगे। तो देखते ही देखते सभी के बीचों बीच माता लक्ष्मी फूल माला कमल लेकर प्रकट हो गई। बोले लक्ष्मी मैया की। लक्ष्मी मैया के आते ही सभी ने मत समुद्र मंथन छोड़ दिया। अरे राम रे राम, कभी कोई स्त्री नहीं देखी। अब ये फूल माला लिए प्रकट हुई है, अवश्य कोई दुल्हा ढूंढ रही होगी। सभी एक एक करके लाइन में बैठ गए। एक लाइन में संत, दूसरे लाइन में गले में माला पड़ेगी, प्रेम पूर्वक शांति से उसे स्वीकार करना। ऐसा कह के भगवान वहां से अंतर्धान हो गए और अपनी शेष सैया में तकिया लगा के सो गए। वो जानते हैं कि होने वाला आगे क्या है। अब एक लाइन से संत महात्मा बैठे हैं तो प्रथम लाइन में दुर्वासा ऋषि, अरे राम राम, इतने तेजस्वी, इतने प्रतापी, और गुस्सा हमेशा नाक में पड़ा रहता है इस ब्राह्मण के। सब कुछ सर्वगुण संपन्न है, लेकिन क्रोध में ना जाने कब किसको शराब देने कोई पता नहीं। ऐसी सभी संतों में कोई ना कोई खोट निकाल के देवताओं की लाइन में चले गए। अरे देवता सुंदर हैं, प्रतापी भी हैं, पर बड़े स्वार्थी हैं। सुर नर मुनि जन सब ही यही रीति, स्वार्थ लाग करही सब प्रीति। बिना स्वार्थ के ये देवता कभी किसी के सगे नहीं होते। तो उनमें भी दोष निकाल के असुरों की लाइन में चले गए। अरे राम राम, इतने काले, इतने कलूटे, मांसाहारी, दुराचारी, हाथ जोड़ के उनको भी चले गई। और वहीं थोड़ा सा आगे पहुंची ही थी कि भैया भोले बाबा आंख बंद किए बैठे हैं। क्यों? क्योंकि अभी अभी विषपान किया है ना, तो नशा लगा हुआ है, तो उसको पचा रहे हैं राम नाम ध्यान करके। तो माता भोलेनाथ को देखती तो क्या करी, ओहो देखो कितनी सुंदर है, कर्पूर गौरम है, करुणावतारी है, संसार सारी है, उज्जेंद्रहारी है, सदा वसंती है। अरे पूरे त्रिलोक को अपने भीतर रमण कराने वाले हैं। पर लेकिन एक अवगुण इनके अंदर भी बड़ा है। क्या? अवधूत भेष धारी है। भेष बड़ा अमंगल है। कभी का कोई पता नहीं, कब मृग छाला लेट के कहीं चल दे, कभी भस्म की राख लगा के लेट जाए, कोई पता नहीं। इसलिए भोले बाबा को वहीं प्रणाम किया और चली गई। अब बचा कौन? हमारे नारायण। इस चरित्र को सुखदेव जी कहते हैं, जो बड़े तन्मयता से प्रेम के साथ सुनता है, उसके घर में लक्ष्मी दौड़े दौड़े चली आती है। अब बताइए लक्ष्मी किस किस को चाहिए? अब लाइन लगी रहती है। अब बताइए, दो ऑप्शन है आपके पास। इस कथा को तन्मयता से सुनोगे तो लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आएगी। लक्ष्मी को ध्यान करोगे, आपके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। लेकिन दूसरी ओर नारायण है, उनको भजोगे तो भगवान तो पहले दरिद्र ही बना देते हैं, कंगाल कर देंगे, तब जाके गले से लगाएंगे। अब बताइए आपको क्या चाहिए, लक्ष्मी या नारायण? ना दोनों नहीं आएंगे ना, एक ही आएगा। जिसको धन खूब चाहिए,
अपने जीवन में 1% की भी कमी नहीं होने देना चाहते हो धन की, तो हाथ खड़ा करो लक्ष्मी वाले। और अगर आपने हाथ खड़ा नहीं करा, ध्यान रखना आज बहुत बड़ा नुकसान होगा घर जाके। लक्ष्मी फिर आज के बाद लौट के नहीं आएगी आपके घर। हाँ ये बात हकीकत है, जो लिखा है ना भी दिखा दूंगा आपको मैं। तो बताइए लक्ष्मी किस किस को चाहिए? बहुत बढ़िया भैया, जिसके घर में माँ है वो तो जगत जननी है। आपके घर कोई भी माँ नहीं चाहती कि मेरा बेटे का घर उजड़े, वो हमेशा तरक्की चाहती है। तो बताइए लक्ष्मी वाले हाथ खड़ा करो एक बार, जोर से खड़े करके रखो। वाह बहुत सुंदर, आप बहुत बड़े बड़भागी हैं जो आपने माँ को अपने घर में बुलाया। हाथ नीचे नहीं करने, अभी हाथ खड़े करके रखो। अच्छा नारायण किस किस को चाहिए ना? जिसने लक्ष्मी के लिए खड़ा किया है वो नारायण के लिए खड़ा नहीं करेगा हाथ। नारायण वाले हाथ खड़ा करो। पछताओगे फिर, मत कहना घर में गड़बड़ हुआ तुम्हारा। अच्छा तो सुनो, अब यहाँ से माता लक्ष्मी गई रुंझुन रुंझुन करती हुई किसके बाद? ओहो, जैसे स्वरूप को देखा, अदरम मधुरम गमनम मधुरम नयनम मधुरम चलितम मधुरम हसितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम, सब कुछ सुंदर है। अभी आगे सुनोगे ना लक्ष्मी और रुक्मिणी विवाह में, हे भुवन सुंदर, माता लक्ष्मी लव लेटर लिखती है भगवान श्री कृष्ण के लिए। हे भुवन सुंदर, क्या ये नहीं कह रही है जगत के महासुंदर, वो वहीं सुनेंगे उस कथा को। तो यहाँ क्या कह रही है? सब कुछ बढ़िया है पर लेकिन कमी तो इनमें भी है महाराज। अच्छा वो कमी क्या है? बोले ये मुझे देखकर पीठ घुमाए बैठे हुए हैं, इन्हें मैं चाहिए ही नहीं, लेकिन इनकी यही अवगुण महान गुणों में परिणत होता है। जो मुझे पाने के लिए मेरे पीछे पीछे दौड़ता है, मैं उसको नचाती हूँ और उसके घर नहीं आती। और जो नारायण की तरह पीठ घुमा के बैठ जाता है, मैं उसी के घर दौड़े दौड़े चली आती हूँ। अब चाहिए लक्ष्मी, इसलिए जिसने नारायण को बुलाया तो लक्ष्मी को ना चाहते भी वहां जाना पड़ेगा। और जिसने लक्ष्मी को बुलाया तो भगवान ठिंगा दिखाता है, जा तू ही जा, मैं नहीं जाऊंगी। लक्ष्मी का वाहन क्या है? उल्लू। अब आपके घर में श्रीमती जी के नाम का क्या आया है? निमंत्रण कार्ड, फलानी देवी जी आपको आना है। तो पति क्या कहेगा? अच्छा तेरे नाम का निमंत्रण है तो मैं क्यों जाऊं? अब नहीं गए पति तो भैया निमंत्रण तो आया है सहेली की, वहां तो जाना पड़ेगा। तो किस में जाएगी महिला? अपनी स्कूटी में जाएगी कि नहीं जाएगी? पति की गाड़ी ना, मैं नहीं दे रहा हूं चाबी अपनी तुझे, फिर चलानी अधिकार सबको थोड़ी ना आती है गाड़ी। और यदि पति के नाम का कार्ड आ गया तब तो सबसे पहले कौन जाएगी? तो भी पत्नी ही सबसे पहले जाएंगे, लेकिन पति देव भी बिल्कुल गन ठन के जाएंगे। ठीक उसी प्रकार अगर आपने लक्ष्मी को बुलाया तो लक्ष्मी उल्लू वाहनी होकर अपने प्राइवेट वाहन में बैठकर आएगी, भगवान नारायण नहीं आने वाले। और लक्ष्मी जब उल्लू में बैठ के आएगी तो उल्लू जैसा ही काम करवाएगी। उल्लू का क्या होता है? दिन में आंखें बंद हो जाती, उसे दिखाई नहीं देता, और रात में पूरा संसार उसको बड़ा आनंद देता है। और जितने भी सारे काम उल्टे होते हैं कब होते हैं? रात्रि में। खनन को देखो, चोरी को देखो, है सभी रात्रि में। तो फिर रात्रि में छापे भी बढ़िया वाले पड़ते हैं। जहां एक बार संदेश पहुंच गया पुलिस बाबू को तो वही खनन, वही धन आपको ले डूबेगा। क्यों? क्योंकि आपने रात में धन कमाने की चेष्टा करी उल्लू की भांति। और जब आपने नारायण को घर बुलाया तो ना चाहते हुए भी भगवान तो आएंगे आएंगे, और साथ में लक्ष्मी को भी लेके आएंगे अपने प्राइवेट जेट में। अब भगवान का प्राइवेट जेट क्या है? गरुड़ है, नहीं है? और ऐसे आनंद के साथ आएंगे कहो मत। ग्रंथों में वर्णन आता है, मन से भी ज्यादा तेज गति किसकी? मन ने सोचा हल्द्वानी तो आप हल्द्वानी पहुंच गए, लेकिन मन से भी तेज जो चले उसे गरुड़ कहते हैं। और गरुड़ से भी जो 10 गुना तेज चले उसे हनुमान कहते हैं।
तो इसलिए अगर आप नारायण की पूजा करोगे तो ना चाहते हुए और नारायण के छाती में घुमा के लात मारी, भगवान की आंखें खुली, ओहो मेरे ब्राह्मण देवता आए हैं। अरे ब्राह्मण देवता आपके पैरों में लगी तो नहीं, मेरी छाती वज्र के नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण नाथ नारायण वासुदेव। भृगु ने जब भगवान के वक्षस्थल में चरण प्रहार किया तो मेरे ब्राह्मण देवता आपके पैर, आपके चरण बड़े कोमल और मेरे वक्षस्थल बड़ा कठोर, आपके पैरों में कहीं लगी तो नहीं, जानते हो? इसलिए जाओ ब्राह्मण देवता, और तुम दरिद्र मिलता है। देवी तुमने श्राप तो दिया, लेकिन मैं इन ब्राह्मणों को आशीर्वाद देता हूँ, जो ब्राह्मण मेरा आश्रय लेकर मेरी भक्ति करते हुए ज्योतिष विद्या का उपयोग करेगा, उसकी विद्या कभी विफल नहीं होगी, और तो और वो कभी दरिद्री। अब बताओ, जिसने अपने पत्नी का भी विरोध कर दिया, ऐसा नारायण कभी अपने भक्तों का विरोध कर पाएगा? कम वा दयालुम शरणम मर्जी में, बताओ ऐसे दयालु की शरण में भला कौन ना आना चाहे। करंट क्यों आ रहा है इसमें? भगवान नारायण से, महाराज मेरी भी एक शर्त है। किस बात की? कि जिस घर में लक्ष्मी को ज्यादा भजते हैं, अरे प्रभु आपका ध्यान नहीं करते, उस घर में मैं कभी स्थिर नहीं रहूंगी। और एक मेरी प्रतिज्ञा और है। क्या? कुचैलिनम दंतमलोपधारिणम बहुवासिनं ने ष्टुर्भासनं च सूर्योदये चास्तमिति शयानं विमुञ्चति श्री यदि च कृपाणि। महाराज, जो अपने दांतों को, अपने मुख को हमेशा गंदा बनाए रखेगा, मतलब जिसकी वाणी गंदी होगी, इसके दांत कुचैल होंगे, जो ज्यादा बोलता होगा और कड़वा बोलता होगा, दूसरे के हृदय को पीड़ा देने वाले शब्द बोलता होगा, और जिसके घर में सूर्य उदय होते वक्त और सूर्य अस्त होते वक्त लोग सोएंगे, और जिसके घर में जूठे बर्तन पड़े रहेंगे खाना खाने के बाद, उसके घर में सदैव दरिद्रता का वास होगा, मेरा वास नहीं होगा। ऐसा देवी ने आशीर्वाद दिया और श्राप भी दिया। इसलिए कभी भी अपने घर में खाना खाने के बाद कहते हैं 1 घटी और 2.5 घटी, 1 घंटे से ज्यादा जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए, और 6 घंटे से ज्यादा बासी खाना भी नहीं खाना चाहिए, नीति शतक में आता है। तो इसलिए समुद्र मंथन दोबारा प्रारंभ हुआ। देखते ही देखते अब की बार समुद्र मंथन से हमारे धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर प्रकट हो गई। देखते देखते असुरों ने कहा, ओहो समुद्र का कलश, अमृत का कलश प्रकट हो गया है, मारो धक्का। जो ही धक्का मारा, देवताओं को गिरा के अमृत का कलश लेके भागते खड़े हो गए। सारे देवता ले गयो ही कहते रह गए। जैसे भगवान के पास पहुंचे, इतने में भगवान कहने लगे, घबराओ मत, मैं देखता हूं क्या हुआ। जो ही आंख ध्यान लगा के देखा तो सारे असुर लड़ रहे हैं आपस में। अहम पूर्वम नत्वम इति प्रभु, मैं पहले पीऊंगा की लड़ाई में उन्होंने अमृत पिया ही नहीं। तो इतने में भगवान ने मौके का फायदा उठाया, विश्व सुंदरी मोहनी रूप धारण करके उनके बीचों बीच चले गई। बोल मोहनी भगवान की जय। ऐसा दिव्य विराट स्वरूप भगवान का मोहनी, असुरों ने जो ही
मोहिनी को रास्ते से जाते हुए देखा, सब के सब मोही असुर लट्टू हो गए। अरे राम रे राम, ऐसी सुंदर स्त्री तो हमने कब हो ना ही देखी भैया। हे देवी कत्वम कंज फला साची कुतुम वा किम चिकित्ससी। हे देवी तुम कहां से आ रही हो और कहां से जा रही हो और तुम्हारे मन में क्या है, शीघ्र मुझे बताओ। तो भगवान जानबूझ के क्या करे, हे दुष्ट तुम्हें शर्म नहीं आती, राह चलते ऐसे किसी लड़की से कोई प्रश्न पूछता है। अरे देवी हमारा मतलब वो नहीं था, हम तो सिर्फ पूछ रहे तुम कौन हो, कहां से आई हो। तो देवी भगवान जानबूझ के क्या कह रहे हैं, अरे ना जाने मेरे क्या भाग फूटे, इतने बरस बीत गए मेरे को कोई लड़का सुंदर मिला ही नहीं, मेरे अनुरूप कोई लड़का मुझे मिलता सो मैं ब्याह कर लेती, बस इसीलिए घूम रही हूँ। सारे असुर कहने लगे अरे वाह ये तो बड़ी खुशी। तो कहती मुझे ज्यादा तो कुछ नहीं चाहिए, बस उससे मुझे अति प्रेम है जो व्यक्ति मिल बांट के खाए, जो व्यक्ति किसी पे भेद ना करे, बस इतना गुण अगर किसी के अंदर होगा तो मैं उसके गले में माला डाल दूंगी। असुर बोल पड़े क्या तुमने हमें कोई गिरे हुए खानदान का समझा है, अरे हम भी मिल बांट के खाते हैं, देखो अभी अभी अमृत का लाए हैं और हम अभी देखो मिल के बांट के खाएंगे। अच्छा ये अमृत है, पर मैंने तो सुना है ये अमृत प्रकट करने में देवताओं का भी हाथ था। तो असुर बोले देवी उन असुरों का नाम मत लो, एक नंबर के देवताओं का नाम मत लो, एक नंबर के चोटे, अरे उनकी नजर इतनी गंदी है कि भैया कुछ खाए तो पचे ना। पर मैंने तो ये भी सुना है मेहनत तो उन्होंने भी की है, अब मिल बांट के तुमको तो उनके साथ भी खाना चाहिए। मेरी तो शर्त यही है अगर तुम मिल बांट के खाओगे तो मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूं। अब असुर सोचने लगे भाई अमृत तो वैसे भी मिलना ही है, क्यों ना मिल बांट के खा ले ताकि ये हमसे ब्याह कर लेगी और हमारा भी जीवन निहाल हो जाएगा। ठीक है देवी हमें मंजूर है। इतने में देवता भी आ गए। अच्छा यही है ये देवता, हाँ 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 यही है। हाँ तुम बोल तो सही रहते, आंखें तो बड़ी गंदी है इन देवताओं की, उनके मन को जीत रहे हैं ताकि ये हमारी बातों में आ जाए। अच्छा क्या चाहते हो? तो कह रहे देवी हम चाहते हैं ये अमृत हम तुम्हारे ही हाथों से पिए। तो मोहिनी भगवान कहने लगे तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता, इतना अनमोल रत्न अमृत जैसा किसी अनजान स्त्री के हाथ में देना ये कहां तक ना ऊंचे कुल की मालूम पड़ती है। कितनी बड़ी बात बोली कि हाँ देना तो नहीं चाहिए। अब तो देवी चाहे आंधी आए तूफान आए हम तो तुम्हारे ही हाथों से अमृत पिएंगे। अच्छा ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी लाओ, पर मैं सबको मिल बांट के दूंगी। हाँ 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 मंजूर है। तो एक लाइन में सभी असुर बैठ जाओ, एक लाइन में सभी देवता बैठ जाओ। सभी लाइन लगा के बैठ गए और चुपचाप से अमृत का कलश देखा, भैया भरा तो पूरा है। असुरों के पास जाके क्या बोला,